पाए, अगर उनके आंसू ना आए, अब कैसे मरे हम? मरने का तो कोई एक ही रास्ता है, या तो खुदकशी। बहुत सारे मुलाजिम जम्मू कश्मीर के अंदर मतलब मर गए, कोई पोल से लटका, कोई तार में किसी ने डाई मारी, खुदकशी की। खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है, चाहे राणा साहब हो या जितेंद्र सिंह जो हो या एलजी मनोज सिन्हा जी हो, उनको एक पैगाम देना चाहता हूं। एक छोटे तबके के जो मुलाजमीन है जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे साथ जो अन्याय किया हुआ है, हम इनको एक पैगाम देना क्या करें। हमें तो इस टाइम रोना भी नहीं आता है, रोएं तो कैसे रोएं। आप मीडिया के मतलब हमारे परिवार, हमारे बच्चे, आजकल बहुत बड़ा इनका नारा है पूरे देश के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। अरे 61,000 डेलीविजन का विकास इस मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर, या हमारी जितनी भी यहाँ बीजेपी की सरकार है, कैसे बेटियां पढ़ाएंगे, कैसा सबका विकास करेंगे। 61,000 डेलीविजन नहीं, बल्कि हमारे साथ 6 लाख परिवार हमारे से मतलब एक रिलेशन रखता है। हमारी बेटियां हैं, बच्चे हैं, हमारे पास 10-10 कैबिनेट डिसीजन है, हमारी फाइलें बनी हुई है, और हमारे 24 घंटे हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजिमिन का खून चूसा जाता है। MLC हो या मंत्रिमंडल हो, जितने भी इसके यहाँ पर हमारी ड्यूटी जो स्टेट डिपार्टमेंट में आज तक ली गई, बल्कि आजकल के दौरान में भी हमारे छोटे तबके के मुलाजम जो जिसको तनख्वाह मिलती है पर डे 225 रुपया, उस मुलाजम को स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हरासमेंट किया जाता है। कभी लेडीज को रुलाया जाता है, कभी ट्रांसफर की जाती है, कभी दूसरी कोर्ट से दूसरी कोर्ट में हुआ है, नाइंसाफी की गई है। लगता है सीएम बन पाएगा। मैं सीएम की बात क्या करता हूं, मैं इनके पास जो इस टाइम पॉलिसी है, ये जो गोड़ बंगाली का खेल खेल रहे हैं। आज भी आपने खुद देखा, कहीं जाते हैं, कभी श्रीनगर जाते हैं, कभी डोडा जाते हैं, किश्तवाड़ चले जाते हैं, तो वहाँ वो ढोल बजाने वाले 5-10 आदमी और अपने वो गैंग ले जाते हैं, हम तो सीएम बनेंगे। मैम क्या बताएं, जितने भी एलजी आपने खुद देखा, मुझे लगता है कि चौथा एलजी जम्मू कश्मीर के अंदर, ये हमारी बदकिस्मती की बात है। जैसे ही कोई गवर्नर यहाँ पर आता हो, जैसे उसके साल 1.5 साल हो जाता है, अब उसको पता होता है कि मैंने यहाँ की जनता समझने लग जाते हैं, समझ आने लग जाती है कौन सी जनता की, छोटे तबके के मुलाजिम लोग, उनकी क्या परेशानी है, उसकी टेबल तक बात जाती है और मजबूर होकर उसको वो काम करना पड़ता है। तो फौरी तौर मरकज से ऑर्डर आ जाता है, आज फलाना एलजी नया आ जाएगा। मुझे लगता है ऐसा ना हो, जैसे सुनने में आया, ऐसे 1-2 दिन के अंदर ऐसा ना हो कोई नया एक अनाउंस होने जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई 5वां गवर्नर आएगा। हमने क्या गवर्नरों को खाना है? यहाँ पर गरीब जनता जो है, क्या उनको वो कोई चावल है हमारे लिए, कोई राशन? नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, और वाकया कहीं ना कहीं सही भी है, पर आखिर कब तक, कितनी उम्मीद और आखिर कब तक, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और जिस तरह से आप जानते हैं, लगातार हम कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स के मुद्दों को उजागर करते हैं, और कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स ने भी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। जबकि सरकार बनने से पहले ये कहा गया था कि सबसे पहले डेली वेजर्स के मुद्दे को हल किया जाएगा। सरकार बनी भी, केंद्र में भी आई और प्रचंड बहुमत के साथ आई। कहीं ना कहीं आम जनता ने विश्वास जताया। पर सवाल ये है कि डेली वेजर या कैजुअल लेबर का क्या, जिन्होंने एक उम्मीद बांधी थी, जिनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक दिखी थी कि अब सरकार बन गई है, हमारे मुद्दे ज़रूर हल होंगे, पर जो कि तू इनके मुद्दे वही हैं। आज ये लोग परेशान हैं और मजबूर हैं, आखिर करें तो करें क्या। ना ही घर वापसी जा सकते हैं, ना ही कोई और इनके आगे विकल्प है, ताकि वो अपने परिवार का उस विकल्प को ज्वाइन करके, उस विकल्प पर जाकर अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। चलिए इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुख्तियार जी, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर। लगातार पिछले साल भी कोविड में इन लोगों ने अपनी मांगों को रखकर धरना प्रदर्शन, लगातार कंटिन्यू स्ट्राइक पर बैठे थे स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर। यही नहीं, इनके साथ और भी साथी थे, और ख़ास करके महिलाएं थी जो रात रात तक वहां बैठी रही, अपनी बात को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर। शायद प्रशासन और सरकार थोड़ा सा पिघले तो सही। चलिए जानते हैं जी। मुख्तियार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैम, आपके जो डाइनिंग शिफ्ट टाइम चैनल है जी, आपका हम खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं कि आप जो जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं अपने स्टेट डिपार्टमेंट की बात इस टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू में कर रहा हूँ, कि आपने आए दिन पीछे आपने खुद देखा, कहीं 2 साल पीछे हमने धरना प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के अंदर किए, और बहुत सारे इशू आपने खुद देखा। स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के जितने भी यहाँ पर VIP मंत्रिमंडल हो, ब्यूरोक्रेट ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर, कमिश्नर, एडवाइज़र, मंत्री हो, MLAs हो, MP हो, चाहे PMO हो, उनके घरों में स्टेट डिपार्टमेंट उनको फैसिलिटी सुविधाएं हम दे रहे हैं इनको। और मुलाजम स्टेट डिपार्टमेंट का चौकीदार हो, सफाई कर्मचारी हो, पंप ऑपरेटर हो,
इलेक्ट्रिक हो, जितने भी फैसिलिटीज़ इनको डिपार्टमेंट के अंदर जितना भी जब चाहे ड्यूटी, हमारा 30 साल हो गए जम्मू कश्मीर के अंदर। आपने देखा कि 60,000 डेलीविजर 61,000 डेलीविजर जम्मू कश्मीर के अंदर अरसा 30 साल में जो हमारी जितनी भी सरकारें आई उन्होंने हमें 20-30 साल मतलब एक हमारे गेंद की बॉल की तरह हमें जम्मू कश्मीर के अंदर यूज़ किया, शोषण किया आप लोग, शोषण किया हमारे साथ, मतलब हमारे साथ एक अन्याय हुआ है। और ये मसला जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पीछे जितनी भी हुकूमतें यहाँ पर गई, हर हुकूमत ने उसका फल उठाया। जिनको गरीबों की बदवा जो है वो बहुत बड़ी, अगर वो रो ना पाए, अगर उनके आंसू ना आए, अब कैसे मरे हम? मरने का तो कोई एक ही रास्ता है, या तो खुदकशी। बहुत सारे मुलाजम जम्मू कश्मीर के अंदर मतलब मर गए, कोई पोल से लटका, कोई तार में किसी ने डाई मारी, खुदकशी की। खास करके स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा, स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आपने खुद देखा हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आपके सामने कितनी महिलाएं बैठी थी, उनकी उम्र आपने देखी, बुजुर्ग हो चुके हैं, रिटायरमेंट एज के पास हैं, बुजुर्ग लोग भी जिनके बच्चे शादियों लायक भी हो गए पर घर पे कुछ नहीं है। 60 साल उम्र से भी कुछ क्रॉस कर चुके हैं स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे मुलाजम है जम्मू कश्मीर के अंदर। और स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इसका चार्ज जितने भी पीछे हमारे सीएम यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आए तो स्टेट डिपार्टमेंट उनके पास ही रहता था। आज जितने भी एलजी जम्मू में आए उन्होंने स्टेट का चार्ज अपने पास थामा हुआ है। पर एक शर्म की बात है, शेम की बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी आजकल के दौरान में यहाँ का एक दावा करती है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीब तबके के, छोटे तबके के लोग जो मुलाजम है या कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, कारोबारी हो, हम उनको खुशी उनके घरों में ला रहे हैं। पर एक डेलीविजर 61,000 जम्मू कश्मीर का आज अगर 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जब कलेक्शन सरकार थी, यहाँ पर मैडम मुफ्ती महबूबा जी की सरकार थी बीजेपी की, और उस टाइम एक 30 साल के बाद 61,000 डेलीविजरों के बारे में एक एसआरओ निकला जो कि सेक्रेटरीट में एक कैबिनेट डिसीजन हुआ। उसके बाद एसआरओ 520 उन्होंने पास किया। और भारतीय जनता पार्टी वालों जो सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने इसको ये आज दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने बहुत हिस्ट्री वाले फैसले किए। इन्होंने इसको भी एक धारा की तरह एसआरओ 520 को उसके बीच में आड़ बने हुए हैं। कभी पीएमओ दिल्ली में जाता है, कभी वही पार्लियामेंट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी को कहता है जी जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 भूल जाता है, 1,20,000 डेलीविजर की बात करता है। मैं एक मीडिया के मतलब जरिए मैसेज ये देना चाहता हूँ, ये खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है, चाहे राणा साहब हो या जतिंदर सिंह जो हो या एलजी मनोज सिन्हा जी हो, उनको एक पैगाम देना चाहता हूं। एक छोटे तबके के जो मुलाजमीन हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे साथ जो अन्याय किया हुआ है, हम इनको एक पैगाम देना चाहते हैं। खास करके क्या करें, हमें तो इस टाइम रोना भी नहीं आता है, रोएं तो कैसे रोएं? आप मीडिया के मतलब हमारे परिवार, हमारे बच्चे, आजकल बहुत बड़ा इनका नारा है पूरे देश के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। अरे 61,000 डेलीविजर का विकास इस मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर, या हमारी जितनी भी यहाँ बीजेपी की सरकार है, कैसे बेटियाँ पढ़ाएंगे, कैसा सबका विकास करेंगे? 61,000 डेलीविजर नहीं बल्कि हमारे साथ 6 लाख परिवार हमारे से मतलब एक रिलेशन रखता है। हमारी बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, एक 61 डेलीविजर के साथ परिवार जो है 6 मेंबर उसके घर में परिवार है। इतना इस टाइम इनके पीछे जो हम रो रहे हैं और इनके खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ इनने एक पैगाम दिया हुआ है, हमारे बीच में आड़ बने हुए हैं। हम यही मैसेज इनको देना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमारे जहाँ पर जो सरकार है इस टाइम, चाहे एलजी साहब हो या रैना साहब चला रहे हो या बीजेपी सरकार हो, हम इनको मैसेज देना चाहते हैं कि फौरी तौर 61,000 डेलीविजर जिनका मरकज़ ने बायोमेट्रिक्स कराया था हमारा, हम कोई बैकडोर से नहीं आए थे। मैं स्टेट डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, हमारे पास 10-10 कैबिनेट डिसीजन है, हमारी फाइलें बनी हुई है, और हमारे 24 घंटे हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का खून चूसा जाता है, विधवा औरतें हो गई हैं। मतलब आप लोग एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि आप लोगों के पास नेता भी आता है, ब्यूरोक्रेट्स भी आता है, गवर्नर साहब भी आते हैं, पर आप लोग उनकी अच्छे खातिरदारी करते हैं। आप लोग काफ़ी सर पर कहीं भी जब आप लोग उनको सर्व करते हो, एक भी किसी के मन में भी ये नहीं आया कि ये लोग किस परेशानी से जूझ रहे होंगे? नहीं, मतलब जितने भी हमारे जो आईपीएस अफसर हो या नेता हो या एमपीज़ हो या जितने एमएलसी हो या मंत्रिमंडल हो, जितने भी इसके यहाँ पर हमारी ड्यूटी जो स्टेट डिपार्टमेंट में आज तक ली गई, बल्कि आजकल के दौरान में भी हमारे छोटे तबके के मुलाजम जो जिसको तनख्वाह मिलती है पर डे 225 रुपया, उस मुलाजम को स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हरासमेंट किया जाता है। कभी लेडीज़ को रुलाया जाता है, कभी ट्रांसफ़र की जाती है, कभी दूसरी कोठी से दूसरी कोठी में भेजा जाता है। किस वजह से आपके साथ इस तरह का वो एक इसलिए कि हम डेलीविजर हैं मैम,
क्योंकि हमारे पास वोट बैंक तो इतना ही नहीं है, पर हमारा भी वोट दिया जाता है। खास करके मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ। अभी तो रविंद्र राणा जी कहते हैं, जब हम उनसे डेली वेजेस की बात करते हैं, अभी कहते हैं, क्योंकि पहले तो कहा था कि आप लोग हमें जिताओ, हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो सबसे पहले आप लोगों का मसला हल होगा। पर अब रविंद्र राणा जी कहते हैं अब अगर जम्मू का हमारा भाजपा का सीएम बनेगा तो पहली कैबिनेट में आपका डिसीजन होगा। यानी अब वो वादा वहीं पर है, अब नया वादा कर। मैम, जम्मू कश्मीर के अंदर आपने खुद देखा, जो चुनाव पीछे हुआ, चाहे डीडीसी चुनाव हुआ या ब्लॉक कौंसिल के चेयरमैन बनाए उनके चुनाव हुए, उस दौरान में जितना भी जम्मू कश्मीर का टेलीविजन आपने खुद देखा, कोई पीएचई का हो, बिजली का हो, हर डिपार्टमेंट का 41 डिपार्टमेंट के टेलीविजन जो है रोडों पे बैठे हुए थे। हर जगह धरना प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के अंदर, जितने भी बीजेपी का जो हेड ऑफिस है उसको वहाँ पर घेराव किया, जितने भी एमपीज हैं या कोठियाँ हैं उनके बाहर गए, प्रदर्शन किए, धरने किए। इन्होंने सब झूठ कहा, कोई भी वादा हमारे साथ सच्चा नहीं कहा। ईद का ऑफर दिया, दिवाली का ऑफर दिया, कभी कल बोलते हैं और सीएम की बात करते हैं। मैं शेम की बात करता हूं, खास करके जो ऐसी जिस सरकार को मतलब छोटे तबके का जो लोग हैं उनको खुश न कर पाए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, हमारे साथ मतलब एक अन्याय हुआ है, नाइंसाफ़ी की गई है। लगता है सीएम बन पाएगा अब? मैं सीएम की बात क्या करता हूं, मैं इनके पास जो इस टाइम पॉलिसी है, ये जो गोड़ बंगाली का खेल खेल रहे हैं। आज भी आपने खुद देखा, कहीं जाते हैं, कभी श्रीनगर जाते हैं, कभी डोडा जाते हैं, किश्तवाड़ चले जाते हैं, तो वहाँ वो ढोल बजाने वाले 5-10 आदमी और अपने वो गैंग ले जाते हैं, हम जो सीएम बनेंगे। वो एक मतलब गोड़ बंगाली खेल चलाया हुआ है। मैं कहता हूँ कि अगर डेली वेजर का मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस पर एक्शन नहीं करती है, आने वाले दौरान में 60,000 डेली वेजर का एक ऐसा एकजुट होकर काफिला निकलेगा। ये 8 लाख वोटर बनता है। मैं कहता हूँ ये तो एक 8 लाख वोटर अगर डेली वेजर का 61,000 का जम्मू कश्मीर के अंदर है, फिर बिजनेसमैन आगे और भी गरीब तबके के लोग हैं वो भी इनके खिलाफ हैं। ये कहाँ जीत पाएंगे? मैं कहता हूँ एक सरपंच की सीट नहीं रहना चाहोगे यहाँ के जो नेता है बड़ा बड़े दावे करते, क्या कहना चाहोगे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हेड वही कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आखिर में? मैम क्या बताएं, जितने भी एलजी आपने खुद देखा, मुझे लगता है कि चौथा एलजी जम्मू कश्मीर के अंदर। ये हमारी बदकिस्मती की बात है। जैसे ही कोई गवर्नर यहाँ पर आता हो, जैसे उसके साल 1.5 साल हो जाता है, अब उसको पता होता है कि मैंने यहाँ की जनता समझने लग जाते हैं, समझ आने लग जाती है कौन सी जनता की, छोटे तबके के मुलाजिम लोग, उनकी क्या परेशानी है, उसकी टेबल तक बात जाती है और मजबूर होकर उसको वो काम करना पड़ता है। तो फौरी तौर मरकज से ऑर्डर आ जाता है, आज फलाना एलजी नया आ जाएगा। मुझे लगता है ऐसा ना हो, जैसे सुनने में आया, ऐसे 1-2 दिन के अंदर ऐसा ना हो कोई नया एक अनाउंस होने जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई 5वां गवर्नर आएगा। हमने क्या गवर्नरों को खाना है? यहाँ पर गरीब जनता जो है, क्या उनको वो कोई चावल है हमारे लिए, कोई राशन है, कोई आटा पानी है? बल्कि पॉलिसी हमारे खिलाफ कर दी गई है। और खास करके छोटे तबके के जो छोटे मतलब तबके के मुलाजम है, लोग हैं, वो परेशान हैं इस टाइम। जाएं तो जाएं किसको? हमारी आवाज़ आपने खुद देखा, एक ही अब हमारे पास जो भरोसा था, कोई भी 1% भरोसा इस सरकार पर, खास करके बीजेपी सरकार। हमें खुद समझ नहीं आ रहा, हम भी स्पीचलेस है, हमारे पास भी अल्फाज नहीं है कि इनकी दुख दर्द को किस तरह से बयान करें। हमसे जो बन पड़ता है हम करते हैं। हमें कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी, हमें ये करना है कि जनता के दर्द को समझना है, जनता के उन आंसुओं को समझना है जिन आंसुओं के पीछे छुपा हुआ उनके दिल का दर्द है, जो आंखों से आंसू बनकर टपकता है। जिस तरह से ये मुख्तियार जी ने पूरी दास्तां बयां की कि भाजपा ने रूलिंग पार्टी से ही, रूलिंग सरकार से ही सवाल किए जाएंगे, और उन्होंने ही ये कहा था, मैनिफेस्टो में रखा था, सबसे पहले केंद्र में आते ही डेली वेजर्स के मसले को हल किया जाएगा। अफसोस इस बात का रहता है, आप बात करते ही क्यों हैं? अगर आप जो पॉलिटिकल पार्टी हैं या सियासतदान हैं, आप बात करते ही क्यों हैं? क्यों इनको झूठा दिलासा देते हैं? क्यों इनको झूठी उम्मीद बंधाते हैं? और जब उम्मीद टूटती है बहुत ही दुख होता है, कहीं ना कहीं इंसान भी टूट जाता है। ये मुख्तियार जी ने आज अपना नहीं बल्कि 61,000 परिवारों का दुख बयां किया है, और साथ ही साथ कई चेतावनी भी सरकार को दी है। जो सरकार लगातार कहती है कि बड़े अच्छे काम किए, धारा 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद किए भी हैं और कर भी रहे हैं, कोई दो राहे नहीं। पर जो सही में जो वायदा किया गया था, जो मुद्दा था कि डेली वेजर्स का मुद्दा सबसे पहले हल किया जाएगा, उसके तय इस तरह से नकारात्मक जो इनका रवैया है वो क्यों है? आखिर क्या मकसद है? क्यों नहीं इनकी परेशानी का हल किया जा रहा? क्यों नहीं अभी तक जम्मू कश्मीर यूटी में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जा रहा है? क्यों इनको इनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है? यही नहीं बल्कि इनके साथ काफ़ी महिलाएं भी, जिनकी हमने लगातार आप तक बात रखी जब ये इंडेफिनिट स्ट्राइक पर बैठे थे स्टेट डिपार्टमेंट में। कोविड का टाइम था, रात भर बैठते थे मच्छरों में, गर्मी के दिनों में, हमने वो कवरेज भी की है।
इनका दुख दर्द अगर हम लोग समझ सकते हैं, अगर मीडिया इनका दुख दर्द समझकर प्रशासन सरकार तक इनकी आवाज़ को ला सकती है, तो वो नेतागण क्यों नहीं, जबकि इलेक्शन के दिनों में वो इनके पाँव तक पड़ जाते हैं, इनके घरों में आकर अपनी चप्पलें भी घिसा देते हैं और रिश्ते नाते जगाते हैं, इनको याद दिलाते हैं आप हमारे भाई हैं, आप हमारी माँ जैसी हैं, आप हमारी बहन जैसी हैं, और इलेक्शन होते ही सब गुड़ गोबर हो जाता है, यानी बिल्कुल भूल जाते हैं। तो आखिर जनता बार बार विश्वास जताती है, आप भी तो खरा उतरिए इनके विश्वास पर। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर इनकी अब मांगों को पूरा नहीं किया गया, इनकी जो जेन्युइन डिमांड है उनको पूरा नहीं किया गया, तो आने वाले समय में ये सारे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर एक जन आंदोलन करेंगे, और जिसकी जो जवाबदेही होगी सरकार की और प्रशासन की होगी। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक मुख्तार जी का नहीं है, बल्कि 61,000 परिवारों की रोज़ी रोटी का है। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।